पिक्चर चालू करो बे। मैं प्रियंका भारती जी, पहला सवाल आपसे ही। बोल पूरी वीडियो देखना। मतलब अपना फायदा तो एक्सट्रीमिस्ट अब नहीं है ओवैसी? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अपना फायदा नहीं, देश का। अच्छा। जब प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो देश को बचाने के लिए विपक्ष को तो एकजुट होना ही पड़ेगा ना। कॉम्प्रोमाइज इस कदर कि दूसरा देश कह रहा है अमेरिका हमको धिक्कार रहा है, धमका रहा है, बोल रहा है हम तेल खरीदने का इजाजत दे रहे हैं, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुलता है। आज देश भर में जहां जहां राज्यसभा चुनाव है उठा करके देख लीजिए, विदेशों से हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज और हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त एक तरीके से नरेंद्र मोदी से कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहे हैं। उड़ीसा देख लीजिए, उड़ीसा में चुनाव अधिकारियों ने क्या किया, वहां पर बैलेट पेपर भरते वक्त गलती हुई, भाजपा विधायक से उसको रद्द करना था, लेकिन दूसरा उनको दे दिया गया दूसरा मतपत्र और उनका स्वीकार कर लिया गया, जिसके खिलाफ वहां के पूर्व मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग करवा रहे हैं। ये बेंगलोर में 4 लोग पकड़े गए जिसमें से 2 तो फरार हो गए, ब्लैंक चेक लेकर के गए थे। हॉर्स ट्रेडिंग किनकी हो रही है? ये कहां से इनका इतना मन बढ़ा हुआ है? तो इसीलिए मैं कह रही हूं राकेश जी कि जब देश को ऐसे कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री से बचाने की जरूरत आन पड़ती है तो विपक्षी को एकजुट होना ही पड़ता है। नहीं प्रियंका जी, कई सारे स्लोगन, कई सारे नारे इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि पहली बार प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज का नारा लेकर आ गए, इससे पहले चौकीदार और पता नहीं क्या क्या लेकर नारे आ गए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिहार चुनाव में आईना आप लोगों ने देख लिया, ओवैसी की बढ़ती ताकत सीमांचल में और महाराष्ट्र के चुनावों में देख लिया। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अब लगा, और अच्छा दूसरी मजबूरी है कि अकेले अपने दम पर सीट तो थी नहीं, क्योंकि आम वोटिंग तो है नहीं, तो कहीं से किंग मेकर एक चाहिए था। किंग मेकर आपको एमआईएम में नजर दिखा और कोई डील हो गई। अभी पता चलेगा। बात नारे की नहीं है, बात सच्चाई की है, और यही सच है कि प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वरना कोई दूसरा देश आकर के हमारे देश नहीं प्रियंका जी, ये डिबेट प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं, ये डिबेट इस बात की नहीं है। डिबेट इस बात की है कि जिसको आप लोग एक्सट्रीमिस्ट 6 महीने पहले कह रहे थे उनका साथ ले लिया। डिबेट इस बात की है, क्यों एक्सट्रीमिस्ट भूल गए? प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है तो आपको चरमपंथी भी कबूल है फिर तो। अभी बता दे भाई। राकेश जी, बिहार ही है ना जहां पे अभी तो फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन इन्हीं नीतीश कुमार जी का डीएनए खराब है, प्रधानमंत्री जी ने बोला था। अब तो अलायंस का हिस्सा दोनों हैं। सम्राट चौधरी जी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, विपक्ष में तो नीतीश कुमार नहीं, आपके विपक्ष में किसने क्या कहा प्रियंका जी? आप उसकी ढाल बना रही हैं। साथ है ना, बात तो सही है, साथ है वो लोग, और साथ है एक तरीके से देश को। अच्छा ये बताइए, आज की डेट में ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं आपकी नजर में? सीधी बात है कि आज पूरा विपक्ष एकजुट है, एकजुट रहेगा, क्योंकि देश को ऐसे लोगों से बचाना है जो विदेशों के हाथे बिकी हुई है, तो फिर एकजुट आना ही पड़ेगा। ठीक है, कैसी लगी प्रियंका जी? एक बड़ी खबर आ रही है, लेकिन पहले बता दीजिए ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं आज की? सीधी बात है कि हमारा अलायंस, हम एक तरीके से आज एक पेज पर खड़े हैं और देश को बचाने के लिए हम एक पेज पर सही पकड़े हैं। की डेट में असदुद्दीन ओवैसी आरजेडी आपकी तेजस्वी की नजर में, तेजस्वी यादव की नजर में एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं? जी, अब मुझे तो फिर जवाब चाहिए होगा आरपी सिंह जी से। क्या इनकी नजर में, क्योंकि भाजपा के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी नीतीश जी को रद्दीमाल बोलते थे, तो उनकी नजर में नीतीश जी रद्दीमाल है कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं? और साथ ही साथ क्योंकि हमेशा ये लोग उनका हेल्थ बुलेटिन मांगते थे, अभी मांग रहे हैं कि नहीं? और फिर डीएनए को खराब प्रधानमंत्री जी कहा करते थे नीतीश कुमार जी के डीएनए को, वो अभी भी खराब मानते हैं कि नहीं? ये सवाल मेरा थोड़ा पूछिए ना एक बार। नहीं, मैं पूछूंगा एकदम प्रियंका जी, आई कमिट, मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए। आई कमिट, ये सवाल पूछूंगा मैं आरपी सिंह से कोई सवाल नहीं करूंगा, आपका सवाल उन्हें टॉस करता हूं, मेरे सवाल का जवाब दे लीजिए। ओवैसी अब एक्सट्रीमिस्ट है या नहीं है? तो क्या नाचोगे? ओवैसी जी हमारे साथ है, उनकी पार्टी हमारे साथ है और हम साथ लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, आपने जो न्यूज चलाया वो गलत है। गलत मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहां भारत सरकार का ऑफिशियल बयान आ रहा है अधिकारी राजेश सिन्हा जी का कि भारत के 22 जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए। तो हमने कहा कि सब आ गए, हमने तो बताया कि एक शिप आया है, शिवालिक एक शिप कहलाने वाला है, और उम्मीद है इस बात की हो सकता है कि बाकी भी आ जाए। इसमें 611 भारतीय नाविक हैं, किनके कारण फंसे हुए राज्य? अरे फिर प्रियंका जी, भारत सरकार के कारण फंसे हैं क्या? आप अनावश्यक डिबेट को, हमने कोई गलत खबर नहीं चलाई, हमने खबर चलाई कि एक शिवालिक नाम का जहाज गुजरात के पोर्ट पर पहुंचा हुआ है। ये खबर अगर आपको गलत लगती है तो आप इसको गलत साबित करिए। आपने आधी खबर चलाई, उसमें जोड़िए ना कि हमारे कितने जहाज वहां फंसे हुए। तो वो रोज दिखा रहे हैं, यस वो फंसे हुए हैं, उनको लेकर बातचीत चल रही है, दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत चल रही है। प्रियंका जी, आप इस सवाल को टालना चाहती है कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं? आप बोलिए हाँ या ना, ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है कि नहीं आरजेडी की नजर में? राकेश जी, मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूं कि कम से कम आपने ये कहा कि देश में एलपीजी की किल्लतें हैं। सरकार तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि देश में कोई एलपीजी की संकट भी है। तो मैं कहूंगी कि बुद्धि की राजनीति है। आरपी सिंह जी, जो सवाल प्रियंका भारती ने पूछा था, जो सम्राट चौधरी को लेकर और जो बाकी बातें, उनका जवाब दीजिए। आयुक्त एक तरह से किसी के हाथ में काम कर रहे हैं, जैसे हमारे नेता कहते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त हो, चुनाव आयोग हो, भाजपा प्रकोष्ठ बनते जा रहा है। इससे देश को खतरा है, देश के लोकतंत्र को खतरा है। एक बार पूछिए, आरपी सिंह रिप्लाई। राकेश जी, प्रियंका जी ने जो विषय उठाया कि इलेक्शन कमीशन को लेकर, इनको अपने दोस्त नेता के साथ खूब हल्ला मचाया था बिहार के अंदर, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। उसके बाद वो विदेश भाग के थे 1 महीने के लिए, अच्छा फिर वापस आए,
फिर उन्होंने वोट चोरी की बात की, परंतु हल्ला खूब मचाया था और इनके नेता उस नेता के पीछे हाथ हिलाते देखते थे, ऐसे 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 करके हाथ हिलाते देखते थे। बिहार की जनता ने जवाब दे दिया ना। उससे पहले इन्होंने कहा था चौकीदार चोर है, तब देश की जनता ने जवाब दे दिया। अब ये जितना ये कह रहे हैं कंप्रोमाइज, अभी आने वाले चुनाव में असम में, बंगाल में, सब जगह इनको ठीक मुंह जवाब मिलेगा इनको आने वाले समय में। ठीक है, परंतु ये बता दें कि इन्होंने इस बात को नहीं, अच्छा मैं उस बात का पहले उत्तर देता कि इनके मन में संशय रहे। इन्होंने कहा कि हमारे नेता ने नीतीश जी को लेकर कुछ कहा। अरे एक मिनट बहन, एक मिनट, आपको टोका नहीं बीच में, मैंने आराम से सुना ना। परंतु ये बता दीजिए आपकी पार्टी ने नीतीश जी को लेकर क्या कहा था कि हम तो उनको प्रधानमंत्री बनाने के तैयार हैं, फिर बाद में कितनी गाड़ी क्या बोलते थे, पलटू चाचा कहते थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल करते थे। मस्त जोक मारा। पहले तलवे चाटते थे, बाद में पलटू चाचा हो गए वही। तो आपके बारे में सबको जानकारी और सबको ज्ञान है, हमारा तो उनके साथ गठबंधन खूब अच्छा रहा। परंतु ओवैसी साहब के बारे में बताइए ना कि ओवैसी साहब आतंकवादी हैं क्या, ओवैसी साहब एक्सट्रीमिस्ट हैं? यहाँ ये अरे आपको अच्छा नहीं है, अच्छी बात नहीं ना, ये आपका ये पार्लियामेंट में भी यही करते हैं आप, मतलब डिबेट को डिबेट की तरह चलाओ ना, ये आप पार्लियामेंट को तरह मत चलाओ यहाँ पर जिस प्रकार से पार्लियामेंट आपके नेता पार्लियामेंट करते हैं। परंतु ये बता दीजिए इससे बड़ा अवसरवाद का कोई मामला हो सकता है क्या? कितनी बड़ी अवसरवाद का परिकाष्ठा है कि किसी हद तक जाएंगे। कल तक जिसको आतंकवादी बताएंगे, एक्सट्रीमिस्ट बताएंगे, वो बी टीम भी थे, वो बीजेपी की बी टीम भी थे, आज इनकी ए टीम होगी। और ये सिलसिला यहाँ से शुरू नहीं हुआ, ये सिलसिला शुरू हुआ तेलंगाना से। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने ओवैसी साहब के साथ गठबंधन किया, तभी इंडिकेशन हो गया था कि अब ओवैसी साहब इनके साथ मिलकर चलेंगे। अब आगे देखते जाइएगा, बंगाल के अंदर भी और इसी प्रकार से यूपी के अंदर भी ये सब गठजोड़ करेंगे। अच्छा आदिल जुड़ गए, आरपी सिंह थोड़ा समय दीजिएगा, आ रहा हूं आदिल भाई। बात एक मिनट हाँ बोलिए, अच्छा पूरा करिए। ये जो बार बार कंप्रोमाइज की बात करते हैं ना, जरा इनसे पूछ लीजिए कि जब इजराइल का सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए अमेरिका के कहने पर सैटेलाइट लॉन्च किया था ईरान पर नजर रखने के लिए, तब कौन कंप्रोमाइज था? मतलब कुछ भी। जब हिलरी क्लिंटन के जूते के नीचे इन्होंने कहा था कि हम ईरान से तेल लेंगे और ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, तब कौन कंप्रोमाइज था? जब अमेरिका के कहने पे मणिशंकर अय्यर को ड्रॉप कर दिया, फेंक दिया कैबिनेट से बाहर और उनकी जगह दूसरा मंत्री लेकर आया क्योंकि वो तेल मंत्री छुट्टी करता था। ठीक है, इसका रिप्लाई लेता हूं। मैं तो आरपी सिंह जी की बात पर कहूंगी, उन्होंने जवाब नहीं दिया अभी तक। डीएनए टेस्ट वाला रिपोर्ट मिला कि नहीं मिला, रद्दी माल अब परफेक्ट माल हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ तो बोले ही नहीं आरपी सिंह जी। प्रियंका जी तो बोल रहे थे सर्टिफिकेट मिल गया, तलवे चाटने वाला कौन सी क्लास में गए थे सीमित के स्पेलिंग ठीक करने के लिए? अच्छा आप बता दीजिए सीमित के स्पेलिंग, आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपके नेता को तो नहीं आते होंगे, अंगूठा साहब नेता को तो नहीं आते होंगे, चलिए आप बता दीजिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे यार चौथी पास हैं, आपसे तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके नेता चौथी पास है कि नहीं है? इंटायर पॉलिटिकल साइंस का डिग्री होता है आरपी सिंह जी, आपको पता ही होगा। मैंने नहीं कहा था, जिनको आप बी टीम बताते थे उन्होंने कहा था कि सीमित के स्पेलिंग नहीं आते। मुझे लगता है कि उनके मदरसे में जाकर थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली होगी उन्होंने। आरपी सिंह जी बीजेपी देशद्रोही ताकतों के साथ मिली हुई है, इसलिए आपके खिलाफ प्रियंका बहन उनके मदरसे में जाकर थोड़ी पढ़ाई लिखाई करी होगी तेजस्वी यादव ने। ठीक है, आज हर कोई डिफेंसिव मोड में है। एक मुझे लग रहा है आदिल को छोड़कर कोई ऑफेंसिव मोड में आज नहीं दिखेगा। प्रियंका भारती जी एमआईएम पर नहीं बोलेंगी, आदिल पर नहीं बोलेंगी, आरपी सिंह पर बोलेंगी। आरपी सिंह की भी अलग लाइन है, वो नाखून वाली बात पर नहीं बोलेंगे। खैर ठीक है, अश्विनी मिश्रा जो आदिल कह रहे थे, आप अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये बी टीम थे, ये तो आप ही लोगों के ए टीम निकल गए। पांडे जी, कांग्रेस पार्टी और सारा इंडिया अलायंस हमेशा से एक राजनीति करते रहे हैं। इस देश को दो भागों में विभाजित कर रखा है, एक 10% जो प्रिविलेज्ड हैं, जो जिनके लिए मोदी जी काम करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और बचे हुए 90% जो देश में घाना से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस कभी भी एक ऐसी राजनीति का समर्थन नहीं करते जो देश को रिलीजन बेस पे डिवाइड करे, देश को किसी ऐसी चीज पे विभाजित करे जिससे देश पहले ही ऑलरेडी विभाजित हो चुका है। अगर AIMIM अपने आप को उस राजनीति से स्वागत करते हैं, कभी शाहबानो वाला मामला उल्टा दिया था कि जिस चीज को लेकर के देश का पहले बंटवारा हुआ था, वही पॉलिटिकल पार्टियां दोबारा उसी राजनीति को करें। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है और कहीं ना कहीं AIMIM भी करती रही है, इसलिए हम AIMIM का विरोध करते रहे इस बात को लेकर। आज क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? क्यों वोट ले लिया आज? मन में क्यों वोट ले लिया अश्विनी मिश्रा आज? और ऐसी राजनीति से आदिल के चेहरे की मुस्कान देखिए, मैं कह रहा हूं क्यों वोट ले लिया इनका? पांडे जी, AIMIM क्या करेगी? ये तेलंगाना में भी लिया है। AIMIM क्या करेगी? ये उनका अपना निजी फैसला है, वो किसके समर्थन में जाएंगे, किसके समर्थन में नहीं जाएंगे। डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।